हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी निर्धारित है। तो ये अधिकतम है 5 लाख। इसमें मिनिमम कितना है? मिनिमम है 50,000। दूसरा क्वेश्चन है कि रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने विश्व भर में कितने करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो ये 16 करोड़ है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा। जिनेवा शहर कहाँ पर है? वो है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि केर पूजा, कौन सा पूजा? केर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है केर पूजा? वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। केर पूजा 14 जुलाई 2020 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से प्रारंभ हुई। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2020 को चीन द्वारा प्रक्षेपित प्रथम मंगल मिशन का क्या नाम है? तो ये क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। इससे पहले 2011 में चीन रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण यह मिशन फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2020 को भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने यह किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। बात आई इजराइल, तो इजराइल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी जो कैपिटल है, इसकी राजधानी वो है जेरूसलम। इस जो इजराइल देश है इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पीछे करके कौन नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गया है? तो ये बने हैं बेन स्ट्रोक। कौन? बेन स्ट्रोक। बेन स्ट्रोक ने यह इतिहास वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रचा। बात आई आईसीसी, तो आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दुबई में। दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 9,000 टन से ज़्यादा मसालों का निर्यात किया गया? तो ये किसको भारत ने किया है? ये है अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये है ढाका। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु किस तरह के मास्क को उपयोग न करने हेतु गाइडलाइन जारी की है? अभी केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उसके अनुसार उन्होंने वाल्व लगे N95 मास्क को प्रयोग न करने की हिदायत दी है। वाल्व लगे N95 मास्क। क्यों इसकी मनाही है? क्योंकि इस मास्क के वाल्व जो होते हैं वो
को मास्क बाहर निकलने नहीं देते। सॉरी, ये जो मास्क लगे N5 ये जो बाल्ब लगे N95 जो मास्क होते हैं, ये जो है इसके जो बाल्ब होते हैं ये वायरस को मास्क बाहर निकलने से नहीं रोकते। अर्थात जो है जब व्यक्ति ये मास्क लगाए रहता है और वो संक्रमित है तो उससे जो वायरस निकलता है वो इस बल्ब के द्वारा बाहर चला जाता है, जिससे यह मास्क जो है केवल पहनने वाले व्यक्ति की सुरक्षा करता है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो इसकी सुरक्षा नहीं करता, क्योंकि ये N95 मास्क जो होता है, इसका जो बल्ब होता है, ये जो है वायरस को बाहर निकलने से रोक नहीं पाता। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने अपने कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के किस बंदरगाह के माध्यम से अपना पहला परीक्षण कंटेनर जहाज अगरतला भेजा? किस बंदरगाह से भेजा? ये चट्टोग्राम बंदरगाह, चट्टोग्राम बंदरगाह। तो जो भारत ने कंटेनर जहाज कोलकाता से चट्टोग्राम बंदरगाह के द्वारा अगरतला भेजा है, उस कंटेनर जहाज का नाम क्या है? वो नाम है MV से ज्योति। क्या नाम है? MV से ज्योति। बांग्लादेश की बात आई, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? वो है ढाका। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सम्मानित किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। किसको? ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग जो है ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। बात आ गई स्वीडिश अर्थात स्वीडन। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की रहने वाली है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? वो है स्टॉक होम। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र कितने वर्षों में पहली बार आभासी रूप से आयोजित की जाएगी? ये 75 वर्षों में पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आभासी रूप से आयोजित किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक नेता इस सभा में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे। इस सत्र के लिए जो वैश्विक नेता है वो केवल पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो स्टेटमेंट ही भेज पाएंगे, मतलब इस सत्र में वो शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां सत्र होगा वो होगा 15 सितंबर 2020 को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2020 को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई? मणिपुर जलापूर्ति परियोजना जो इसकी आधारशिला रखी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल केंद्र सरकार ने हर घर जल का नारा देते हुए वर्ष 2024 तक ग्रामीण इलाकों के सभी घरों तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसी के तहत मणिपुर जलापूर्ति परियोजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 23 जुलाई 2020 को कहां से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया? कौन शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ये है अमित शाह। तो अमित शाह द्वारा 23 जुलाई को नई दिल्ली से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। अमित शाह। इस वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है खनन क्षेत्रों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों जैसे कॉलोनियों, कार्यालयों के पारिस्थितिक पुनर्वास द्वारा ग्रीन कवर अर्थात हरित दायरों को अधिकतम करना है।
इसका जो उद्देश्य है जो खनन क्षेत्र है तथा इसके अलावा अन्य उपयुक्त क्षेत्र वहाँ पर जो है वन लगाया जाएगा और हरित दायरे को अधिकतम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया है झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड सरकार ने। अब जो लॉकडाउन के नियम क्या क्या हैं, जैसे सामाजिक दूरी का पालन न करना, मास्क न पहनना और ऑफिसों तथा दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन न करना, ये सब जो है लॉकडाउन के नियम है। अगर इसको कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा इसका तो उसको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बात आई झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है? वो है रांची। इसकी राजधानी क्या है? रांची। और इसके जो सीएम मुख्यमंत्री कौन है? वो है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वो है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है कला नारायण शामी को। किसको? कला नारायण शामी को। अब बात आई है सिंगापुर। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर नगर है। सिंगापुर नगर। सिंगापुर दक्षिण एशिया में स्थित है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ये दक्षिण एशिया के प्रमुख देश है और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 750 अरब यूरो लगभग 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है? यह यूरोपीय संघ। कौन? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। बात आई यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी नवंबर 1993। नवंबर 1993 में। इसकी स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड का एक शहर है मास्ट्रिच, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ है? बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी है। लेकिन जब इसकी स्थापना नवंबर 1993 में हुई थी, वो हुई थी मास्ट्रिच नीदरलैंड में, लेकिन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन 2 क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है? किन की जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई को? वो है चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की। चंद्रशेखर आजाद की ये इनकी जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था, ये जो है यहाँ से लाइन खिंच गया। हाँ, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी
27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। इन्होंने खुद जो है अपने पिस्तौल से गोली मार लिया था कि जिससे ये अंग्रेजों के चंगुल में ना आए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। एक अंग्रेज था वैलेंटाइन चिरोल। कौन? वैलेंटाइन चिरोल, जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन को किस जगह का वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन शहर का वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। ह्यूस्टन जो है अमेरिका के टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा नगर है। अमेरिका के यूएसए के जो टेक्सास राज्य है, टेक्सास राज्य, वहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो है ह्यूस्टन। यहाँ के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया अमेरिका ने चीन को। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? किसका किया है? वो किया है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र जो है तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अपडेट वर्जन है। किसका? नाग का अपडेट वर्जन है। इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के बालासोर में स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।